हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्ञान सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमारे चैप्टर का नाम था भारत का परिचय, और उसकी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था जल डमरू मध्य या जल संधियां। आज हम उसी के आगे से शुरू करेंगे। तो चलते हैं, डालेंगे भारत की जलीय सीमाएं। चैप्टर का नाम था भारत का डाल लीजिए भारत की जलीय सीमाएं। भारत की जलीय सीमा क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की व्यवस्था के अनुसार संगठन की व्यवस्था के अनुसार किसी भी देश की किसी भी देश की जलीय सीमा को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है बांटा गया है। तो हम किसकी पढ़ रहे हैं? भारत की। यहां डाल लीजिए भारत। कौन कौन सी होती है? प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जलीय सीमा। दूसरी कौन सी है? दूसरी है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। तीसरी है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक यहां तक नोट करिए। हो गया। तो हमने क्या देखा? भारत की जलीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की व्यवस्था के अनुसार किसी भी देश की जलीय सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कौन कौन से? प्रादेशिक जलीय सीमा, और दूसरा कौन सा है? संलग्न क्षेत्र, और तीसरा कौन सा है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, यहां तक नोट हो गया। आगे चलते हैं।
डालेंगे प्रादेशिक जलीय सीमा। प्रादेशिक जलीय सीमा। प्रादेशिक जलीय सीमा क्या होती है? आधार रेखा से, देखेंगे, भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा या क्षेत्रीय सागर प्रादेशिक जलीय सीमा या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी 12 समुद्री मील तक की दूरी क्या क्षेत्रीय सागर या जलीय या भारतीय प्रादेशिक जलीय सीमा कहलाती है। इस क्षेत्र का भारत को उपयोग करने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। आधार रेखा क्या है? ये देखिए, ये जो है ये हमारी क्या है? आधार रेखा। आधार रेखा क्या है? 0, और ये है 12 नॉटिकल में, ये क्या है? 24 नॉटिकल में। आधार रेखा क्या होती है? जो ये तट को मिलाने वाली, टेढ़े मेढ़े रास्ते को मिलाने वाली जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं? आधार रेखा। तो आधार रेखा क्या है? आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा। आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा। स्थलीय भाग आधार रेखा स्थलीय भाग व आधार रेखा के मध्य स्थित मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। आंतरिक जल कहते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए।
हो गया। तो हमने क्या देखा, प्रादेशिक जलीय सीमा। प्रादेशिक जलीय सीमा कहाँ है? भारत के प्रादेशिक जलीय सीमा या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी को क्या कहते हैं? प्रादेशिक जलीय सीमा या क्षेत्रीय सागर बोलते हैं। ठीक है, प्रादेशिक जलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है? ये देखिए, यह क्या है? हमारी आधार रेखा कहाँ है? 0 नॉटिकल मील से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक जलीय सीमा कहते हैं। इस क्षेत्र का भारत को उपयोग करने का क्या है? संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। आधार रेखा क्या होती है? आधार रेखा जो टेढ़े मेढ़े रास्ते को, यानी कि भारत के जो तटीय है, स्थलीय तटीय जो उसको मिलाने वाली जो रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को मिलाने वाली जो कल्पित सीधी रेखा, उसे क्या बोलते हैं? आधार रेखा। ठीक है, स्थलीय भाग व जल आधार रेखा के मध्य स्थित जो सागरीय जल है उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक जल बोला जाता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। डालेंगे संलग्न क्षेत्र। दूसरा डालेंगे संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र इसे क्या बोलते हैं? अवच्छिन्न मंडल। अवच्छिन्न मंडल, अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। दूरी लिख लीजिए। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की दूरी। 24 समुद्री मील तक की दूरी। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई क्या होता है? इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई सीमा शुल्क की वसूली, साफ सफाई व सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। वित्तीय अधिकार प्राप्त है, यहां तक नोट कर लीजिए। संलग्न क्षेत्र।
नोट हो गया। तो हमने क्या देखा, संलग्न क्षेत्र क्या होता है, अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की दूरी को क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र या अवच्छिन्न मंडल बोलते हैं। ठीक है, आधार रेखा कहाँ है हमारी, ये देखिए, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की दूरी को क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र या अवच्छिन्न मंडल बोलते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई व सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, यहां तक नोट हो गया। आगे डाल लीजिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। डालेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र देश का अनन्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी तक की दूरी को क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों का निर्माण नए द्वीपों का निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली है। के विदोहन की छूट मिली है। छूट मिली है, यहां तक नोट कर लीजिए।
हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसके बाद क्या पड़ जाएगा, उच्च सागर। यहाँ जो क्या होता है, सभी देशों का समान अधिकार प्राप्त होता है। तो लिख लेंगे एक बार और। इसके बाद उच्च सागर। उच्च सागर का विस्तार है। उच्च सागर का विस्तार है जहां पर सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त है। समान अधिकार नोट कर लीजिए। एक समुद्री मील बराबर समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। क्या होता है, एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। हो गया। तो हमने क्या देखा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी को क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों का निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की क्या है, छूट मिली हुई है। इसके बाद क्या पड़ता है, उच्च सागर। उच्च सागर कहाँ है, ये 200 नॉटिकल मील तक की दूरी के बाद जो पड़ा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, उच्च सागर। यहाँ पर सभी देशों का समान अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद।